नमस्कार। आप सभी का आप सभी के अपने चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं कि आप और आपके परिजन सभी स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ बढ़ते हैं आज के अद्भुत क्रमांक की ओर। तो आज के क्रमांक में हम बात करने जा रहे हैं कुछ ऐसे उपायों के बारे में जो कि आपके जीवन से कर्ज को, गरीबी को सदा के लिए दूर कर सकते हैं। देखिए, यह सबसे ज्यादा तौर पर पूछे जाने वाला प्रश्न है। ज्यादातर जो अनन्य भक्त हैं उनके इसी क्रम में, उनके इसी विषय पर बहुत ज्यादा प्रश्न हमारे पास आ रहे थे कि इसके लिए, यानी कि कर्ज मुक्ति के लिए, धनहीनता के लिए कुछ ऐसे उपाय आपको प्रस्तुत किए जाएं जिससे या जिसके उपयोग करने से आप सदा के लिए इन चीजों से अपने जीवन में दूरी बना सकें। देखिए, इसके लिए जो उपाय है वो बहुत बहुत सरल है, इसमें कोई जटिलता नहीं है। श्री महाराज जी के अनुसार भी आपके लिए बहुत सारी चीजें इसमें आज बताएंगे। तो आइए बिना समय व्यर्थ किए हुए बढ़ते हैं आज के क्रमांक की ओर। श्री महाराज जी का कहना है कि जो व्यक्ति अपने जीवन से दूसरों को प्रसन्न करने के कार्य करते हैं, ऐसे व्यक्ति कभी दुखी रह ही नहीं सकते। अब इसके लिए प्रत्यक्ष रूप से महाराज जी क्या कहते हैं? श्री महाराज जी कहते हैं कि जो भी आप अर्जित करते हैं, बहुत ध्यान से ये बात सुनिएगा, आज के जो उपाय हैं उनको बड़ी ही कुशलता के साथ यदि आप अपने जीवन में प्रयुक्त करते हैं तो आपके जीवन से ये सारी समस्याएं सदा के लिए दूर होने वाली हैं। तो बड़े गौर से ये उपायों को आप सुनिएगा। तो सबसे पहले महाराज जी कहते हैं कि जो भी आप अपनी आय में अर्जित करते हैं, उस अर्जित आय का कुछ प्रतिशत जितनी आपकी सामर्थ्य बन सके, इसमें प्रतिशत का आशय यह नहीं है कि इतना ही आपको करना है, जितनी आपकी सामर्थ्य बन सके उस सामर्थ्य के अनुसार अपनी कमाई हुई आय से आपको कुछ प्रतिशत दान करना चाहिए जरूरतमंदों के लिए। ये एक ऐसा सटीक उपाय है, यदि आप इस उपाय को अपने जीवन में जोड़ लेते हैं, पहले अगर आप इसको देखना चाहते हैं, परखना चाहते हैं, तो कुछ समय के लिए आप इसको करके देखिए, आपको निश्चित तौर पर 100% लाभ मिलेगा। अगर आपको लगता है कि इससे लाभ हो रहा है तो इसे आजीवन के लिए अपना लीजिएगा। सबसे सटीक उपाय मैं आपको बता रहा हूं। दान करने की जो प्रवृत्ति है ये आज से नहीं, पौराणिक कालों से चली आ रही है। राजा महाराजा और जितने भी प्रतापी लोग हुए हैं हमारे इस सनातन धर्म में, उनमें हर लोगों से आप ये सीख सकते हैं कि उन्होंने सदैव दान पुण्य के कार्यों को बढ़ावा दिया है। तो अपनी आय से दान करके देखिए, निश्चित तौर पर आपको लाभ मिलेगा। आप इसको सदा के लिए अपना सकते हैं। आपके मन को भी प्रसन्नता मिलेगी और जिसकी आप सहायता करेंगे उसकी दुआएं भी आपको अवश्य ही मिलेंगी। इससे कभी जीवन में गरीबी नहीं आएगी, कभी भी आपके कोष खाली नहीं होंगे। तो इतना ये सटीक उपाय है। बढ़ते हैं अगले उपाय की तरफ। अगले उपाय में महाराज जी एक बात और कहते हैं कि श्री हनुमान जी जो हैं वो हर प्रकार से आपके कष्टों को मुक्त करने के लिए सामर्थ्य रखते हैं। श्री हनुमान जी को संकट मोचन भी कहा जाता है, आप सभी जानते हैं। तो श्री हनुमान जी एक ऐसे अद्भुत देव हैं जिनकी यदि आप सानिध्य को प्राप्त कर लेते हैं, जिनकी आप सेवा करना प्रारंभ कर देते हैं, आपके जीवन से निश्चित तौर पर हर कष्ट को हरने की सामर्थ्य श्री हनुमान जी में है। ऐसा कोई कष्ट इस धरा पर नहीं है जो श्री हनुमान जी नहीं हर सकते हैं। तो इसीलिए श्री हनुमान जी को भी प्रसन्न करना बहुत बहुत मुश्किल कार्य नहीं है। जितनी जटिलताओं में आप फंसते जाएंगे उतना आपको यह जटिल लगेगा। श्री हनुमान जी बहुत सरल देव हैं। अगर आप सच्चे हृदय से श्री हनुमान जी की पूजा अर्चना करते हैं, जिस भी विधि से करते हैं, श्री हनुमान जी की एक बहुत बड़ी खासियत मैं आपको बता दूं, केवल हृदय से हृदय की बात को समझते हैं। कोई आडंबर नहीं, किसी प्रकार की जटिलता नहीं, सच्चे हृदय से आप पुकार के देखिए। जो भी पूजा आप समर्पित करते हैं अपने भाव से, वो अवश्य सुनते हैं। अब इसमें उपाय क्या हो सकता है? देखिए, बहुत सरल उपाय मैं आपको बताता हूं जो व्यक्तिगत तौर पर मैं भी करता हूं। वह उपाय यह है कि अगर आप कर्ज से मुक्ति पाना चाहते हैं, आपके जीवन में चाहे अनचाहे कोई कर्ज की स्थिति बन गई है जो आपके लिए सरदर्द बन गया है, तो इसके लिए एक उपाय आप कर लें। ये आप वैसे तो प्रतिदिन कर सकते हैं, और प्रतिदिन अगर नहीं कर पाते हैं तो आप मंगलवार का एक दिन चुन लीजिए। मंगलवार श्री हनुमान जी को बहुत बहुत प्रिय है। तो मंगलवार के दिन सुबह पूजा करने के बाद आप ओम हनुमते नमः, फिर से मैं पुनः आपको बता देता हूं, ओम हनुमते नमः मंत्र का यदि आपकी सामर्थ्य है, अगर आप इसको
कम से कम करना चाहें तो कम से कम 21 बार कर लें, नहीं तो 108 बार अगर आप श्री हनुमते नाम का मंत्र का जाप करते हैं तो आप पाएंगे कि इससे आपको व्रत करने बराबर का फल मिलेगा। एक सच्चा व्रत जो होता है उसके समान इसका फल मिलेगा। श्री हनुमान जी बहुत बहुत प्रसन्न होते हैं इस मंत्र से। यदि आप प्रतिदिन कर सकते हैं, जब आपको समय मिल जाए उस समय के अनुसार यदि आप प्रतिदिन ये मंत्र का जाप करते हैं तो निश्चित तौर पर यकीन मानेगा आपके जीवन से धीरे धीरे जो कर्ज की स्थिति है वह ओझल होने लग जाएगी। और इस मंत्र की बहुत खासियत है कि इस मंत्र के नियमित रूप से जाप करने पर कर्ज की स्थिति पुनः जीवन में कभी नहीं आती। ये मंत्र इतना शक्तिशाली है, ये मंत्र इतना सिद्ध है। तो आप इस मंत्र का जाप करें और आप पाएंगे कि आपके जीवन से धीरे धीरे सारी परेशानियां आपसे दूर होती जा रही हैं। अब मैं आपको एक ऐसा उपाय बताने जा रहा हूं जो कि आपके जीवन से हर प्रकार की परेशानी, हर प्रकार का मतलब हो गया किसी भी स्वरूप की परेशानी हो, आर्थिक परेशानी हो, मानसिक परेशानी हो, रोग की परेशानी हो या अन्यत्र कोई और परेशानी हो, किसी भी संबंध में किसी भी स्वरूप में कोई भी परेशानी चल रही हो, यह उपाय आपको ऐसा समझ लीजिए कि रामबाण का काम करेगा। वह उपाय है श्री हनुमान चालीसा से ही संबंधित। श्री हनुमान चालीसा आप सभी सुनते भी हैं, पढ़ते भी हैं, लेकिन शायद आप जानते नहीं होंगे कि श्री हनुमान चालीसा अपने आप में उसकी जो पंक्तियां हैं इतनी सिद्ध हैं कि उसको आपको किसी भी प्रकार से सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। श्री हनुमान चालीसा अपने आप में स्वतंत्र रूप से पूर्ण रूप से सिद्ध है। तो आप श्री हनुमान चालीसा का यदि नियमित पाठ करते हैं, कभी भी यहाँ पर किसी दिवस की, किसी निश्चित समय की, किसी अवधि की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है केवल पाठ की। जब भी आपको समय मिलता है श्री हनुमान चालीसा का पाठ यदि आप नियमित रूप से, पूरे हृदय से, सच्चे मन से और संलग्न होकर समर्पित भाव से करते हैं तो आप यह समझ लीजिए कि श्री हनुमान चालीसा में इतनी शक्ति है कि 1000 यज्ञों के बराबर का प्रताप श्री हनुमान चालीसा में छिपा हुआ है। जितना फल आपको 1000 यज्ञ करने से मिल सकता है उतना ही फल आपको श्री हनुमान चालीसा के एक पाठ से मिल सकता है, लेकिन पूरे रूप से समर्पित आप उसमें हो, पूरे भाव से यदि आपने पढ़ा हो तो आपकी जो हनुमान चालीसा है उसकी जो साधना है उससे आप अपने जीवन में बहुत बहुत कुछ अर्जित कर सकते हैं। इससे प्राप्त होने वाली जो सिद्धियां हैं वो अनंत हैं। इतने अनेकों लाभ हैं जिनको आप किसी भी प्रकार से कह नहीं सकते हैं, अकथनीय है। तो इसीलिए श्री हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करें। आपका मन, आपकी बुद्धि, आपका बल, आपका सामर्थ्य, आपका विवेक, आपकी एकाग्रता और ना जाने क्या क्या चीजें आपकी कौशल को हासिल कर लेंगी। ये इस प्रकार से होगा जैसे आप शून्य से एक प्रतापी व्यक्ति बन जाए। इतना लाभ है श्री हनुमान चालीसा के अंतर्गत। तो इसीलिए विद्यार्थी हो, चाहे गृहिणी हो, चाहे व्यवसायी हो, चाहे कर्मचारी हो, आप कोई भी स्वरूप के व्यक्ति हो, किसी भी प्रकार का कार्य करते हो, श्री हनुमान चालीसा सभी को समान रूप से अपना फल देती है। इसीलिए श्री हनुमान जी को याद करना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो यह 3 जो मैंने आपको उपाय बताए हैं, इन उपायों को यदि आप करते हैं तो आप ये सुनिश्चित कर लीजिएगा कि सदा के लिए आपके जीवन से कर्ज हो गया, धनहीनता हो गई, जिसे आप गरीबी कहते हैं, ये जीवन से ऐसे ओझल हो जाएगी कि आप गरीबी और कर्जवान होने का अर्थ क्या होता है यह भूल जाएंगे सदा के लिए। तो इतना प्रताप है इन उपायों में। तो आशा करते हैं ये उपाय आपको अवश्य पसंद आए होंगे। इसका नियमित रूप से प्रयोग करें। किसी भी प्रकार की कोई शंका हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अपने सारे जितनी भी आपकी टिप्पणियां हैं वो अवश्य करें। उसका समय अनुरूप आपको प्रत्युत्तर अवश्य मिलेगा। तो इसी के साथ विदा लेने का समय आ गया है। विदा लेने से पूर्व समय है प्रार्थना का। यही प्रार्थना करेंगे कि श्री हनुमान जी और श्री महाराज जी के आशीर्वाद अनुसार सभी को सन्मति प्राप्त हो, सभी को सद्बुद्धि मिले और इस संपूर्ण सृष्टि का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।